कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। परियोजना कार्य व पोर्टफोलियो कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी इस चलित छायाचित्र को देखकर पूर्व प्रेषित विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए उत्तम परियोजना कार्य को देखकर इस बार के परियोजना कार्य को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार विद्यार्थियों ने प्रत्येक पाठ के पाठ संक्षेपण को 5 बिंदुओं के आधार पर निर्मित कर सुंदर हस्तलेख व चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया है। यह परियोजना कार्य विद्यार्थियों के लिए परीक्षोपयोगी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अतः सारे विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग एवं चित्रों की सहायता से अपने इस परियोजना कार्य को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। प्रस्तुत वीडियो इसी आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विद्यार्थी सारे प्रत्ययों का भली भांति अवलोकन कर अपने रचनात्मक क्षमता को पुष्टता प्रदान करते हुए एक अच्छा व श्रेष्ठ परियोजना कार्य प्रस्तुत कर सकें। पूर्व वर्षों की भांति ही विद्यार्थी इस वर्ष भी अच्छी परियोजना कार्य व पोर्टफोलियो का प्रदर्शन कर 100% अंक प्राप्त कर विद्यार्थी अपने विषय में 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस परियोजना कार्य के अंतर्गत उन सभी पाठों व सामग्री को सम्मिलित किया गया है जो परीक्षा में अनिवार्य रूप से आना है। अतः विद्यार्थी इन चलित छायाचित्र का आशय लेते हुए पूर्व प्रेषित विद्यार्थियों की कार्यशैली का अनुसरण करते हुए एक श्रेष्ठ परियोजना कार्य का निर्माण कर अपने विद्यार्थी जीवन एवं अपनी लगन, रुचि, सृजनात्मकता को प्रदर्शित कर एक आदर्श विद्यार्थी का परिचय दे सकते हैं। सारे प्रत्यय बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का समावेश इन परियोजना कार्य में किया गया है ताकि इस परियोजना कार्य का अधिकाधिक उपयोग करते हुए विद्यार्थी हिंदी विषय ज्ञान में श्रेष्ठता अर्जित कर सकें। विद्यार्थी इस परियोजना कार्य का निर्माण कर एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में अपने आप को एक सफल विद्यार्थी के रूप में प्रतिस्थापित करने का सफल प्रयास करेंगे। उनके द्वारा प्रदत्त यह परियोजना कार्य एवं पोर्टफोलियो उनमें विषय ज्ञान की संपूर्णता का संचार कर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि
करने वाला है। पोर्टफोलियो के अंतर्गत, जिसे हिंदी में संविभाग कहते हैं, विद्यार्थी लेखन सुधार, वाचन सुधार, अभिव्यक्ति सुधार एवं श्रवण अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य के इच्छित लक्ष्यों को पूर्णता प्रदान कर सकेंगे। परियोजना कार्य और संविभाग विवरण हिंदी साहित्य के उद्देश्यों को आत्मसात करने का एक सशक्त माध्यम है। अतः विद्यार्थी इन पूर्व प्रेषित परियोजना व पोर्टफोलियो कार्य का निरीक्षण करते हुए स्वयं भी श्रेष्ठ परियोजना कार्य एवं पोर्टफोलियो का निर्माण कर अपने परिश्रमी व्यक्तित्व का परिचय प्रदान कर श्रेष्ठ अंक अर्जित करने की राह में तत्पर होंगे। संविभाग परीक्षा के अंतर्गत श्रवण वाचन के रूप में मैं यहाँ पर एक गद्यांश व बाद में उनसे संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसे विद्यार्थी जिसके उत्तर को विद्यार्थी अपनी पोर्टफोलियो फाइल में लिखकर अपनी श्रवण अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक सुनकर फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात पोर्टफोलियो फाइल पेजों पर अंकित कर पोर्टफोलियो फाइल को पूर्णता प्रदान कर सकेंगे। प्रस्तुत है श्रवण वाचन। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट तो सकती हैं पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक बार जो रंग चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था में सुसंस्कार और सद्वृत्तियाँ पोषित की जा सकती हैं। इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। विद्यार्थी जीवन में ही व्यक्ति का चरित्र निर्मित होता है। अच्छे चरित्र के निर्माण से उसमें सद्गुणों जैसे दया, आदर, सदाचार आदि का विकास होता है। विद्यार्थी अब मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पोर्टफोलियो फाइल में देंगे। प्रश्न नंबर 1, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप कब दिया जा सकता है।
प्रश्न नंबर 2, छात्रावस्था को किसकी संज्ञा दी गई है? प्रश्न नंबर 3, छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था? प्रश्न नंबर 4, गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्राचीन काल से ही किसके महत्व को स्वीकार किया गया है? प्रश्न नंबर 5, विकसित वृक्ष किस अवस्था को कहा गया है? मेरे द्वारा प्रस्तुत श्रवण वाचन हेतु प्रदत्त सामग्री व पूछे गए प्रश्नों को विद्यार्थी भली भांति सुन व समझ गए होंगे और वे इनके उत्तर अपनी पोर्टफोलियो फाइल में श्रवण अभिव्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त कर अपनी श्रवण अभिव्यक्ति क्षमता का परिचय प्रदान करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस चलित छायाचित्र की सहायता के माध्यम से एक श्रेष्ठ परियोजना कार्य व पोर्टफोलियो का निर्माण कर अपने विद्यार्थी होने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। इसी आशा से आपको धन्यवाद। कक्षा 10वीं परियोजना कार्य परीक्षा निर्धारित गद्य पाठ नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, काव्य पाठ सूर के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उत्साह अट नहीं रही है, कन्यादान, कविता का पाठ संक्षेपण, पुस्तक की सहायता से 5 बिंदु निर्माण कर चित्र सहित फाइल निर्माण कर स्पष्ट करना है। विद्यार्थी पूर्व भी पाठ संक्षेपण लिख चुके हैं, उसी पाठ संक्षेपण को देखकर उन्हें 5 बिंदुओं में लिखेंगे और बाएं पृष्ठ पर उन चित्रों के माध्यम से उसे स्पष्ट करेंगे, जिससे उनके समझ में भी पाठ भली भांति आ जाए। व्याकरण, वाक्य व वाक्य भेद, वाची व वाची भेद, पद परिचय व रस को संक्षिप्त रूप में चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। अर्थात विद्यार्थी यहाँ व्याकरण भाग को भी अपनी रुचि के परिचय के साथ ही अन्य रुचिकर विषयों पर एक संपादकीय पत्र, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र, एक विज्ञापन, एक अनुच्छेद को चित्र की सहायता से स्पष्ट करेंगे। दूसरे भाग पोर्टफोलियो के अंतर्गत लेखन सुधार, वाचन सुधार, अभिव्यक्ति सुधार, श्रवण अभिव्यक्ति को स्पष्ट कर पोर्टफोलियो अर्थात संविभाग परीक्षा के अंतर्गत हिंदी उद्देश्यों के प्रति अपनी समझ एवं सुधार को स्पष्ट कर अपने हिंदी साहित्य के उद्देश्य की पूर्ति को सबके समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकेंगे। इसी आशा से मैं प्रेम सिंह पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।